गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोगों के लिए एक बहुत ही खास दिन है हम लोगों का। अक्सर हम लोग जो है कोई स्पेशल क्लास संडे को करते हैं। आज हम नॉर्मल क्लास में ही जो है आज हम स्पेशल क्लास करने जा रहे हैं। दरअसल इसीलिए क्योंकि आज हमारे लिए ऐसे एक अतिथि हैं जो जिनका हमको संभव नहीं है कि हम उनको संडे को बुलाएं, संडे आ जाइए सर, संडे हम स्पेशल क्लास करेंगे। कई बार स्थितियाँ ऐसी हो जाती है क्योंकि जो सर हमारे बीच में आज मौजूद है वो यहाँ छत्तीसगढ़ के नहीं है, रायपुर के नहीं है ना। तो हम लोगों के लिए एक मेरा सौभाग्य था कि कल मैं एक कार्यक्रम में जा पाया था। मेरे बहुत ही परम मित्र आलोक जी की वजह से वहाँ पर सर से मुलाकात हुई और फिर मैंने सर को निवेदन किया। कल काफ़ी लेट हो गया था, 12-1 बज गया था कार्यक्रम में। उसके बाद भी सर का सुबह उठ के हमारे बीच में आना, बच्चों से मिलना, ये अपने आप में बहुत ही हम लोगों के लिए, क्योंकि इतने बड़े हस्ती, इनको क्या जरूरत है, सुबह आराम से लेट उठ सकते थे, आराम से ब्रेकफास्ट भी कर सकते थे वहाँ ये कर सकते, लेकिन उस सबको छोड़ते हुए और उसके बाद सर का फिर मीटिंग है। और मैं सर के बारे में अभी तक सर कर रहा हूँ, आप लोगों को परिचय सर के बारे में नहीं दिया हूँ। सर जो हैं आज हमारे बीच में जो विशेष शख्सियत मौजूद हैं वो श्री अखिल मिश्रा जी हैं। आप रोटेरियन हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पद पर शोभित हैं। डिस्ट्रिक्ट रोटरी के बारे में आप लोगों को बताऊं कि 1905 में पॉल हैरिस नाम के व्यक्ति ने, जो शिकागो अमेरिका में, उसकी स्थापना की थी। और उनका उद्देश्य था कि कुछ लोगों को, उनका उद्देश्य ये था कि कुछ ऐसे लोग जो अलग अलग प्रोफेशन से हो, अलग अलग काम कर रहे हो संबंधित, उन लोग हमारे बीच में तो उन लोग जो है इस तरह से वो जुड़े आपस में, कुछ मानवता के लिए काम करें। उनका एक बहुत बड़ा पॉल हैरिस साहब का स्टेटमेंट है, जो रोटरी क्लब के संस्थापक के, उनका ये था कि हम जो काम कर रहे हैं, रोटरी जो काम कर रही है, वो लोगों को याद रहे नहीं रहे, लेकिन लोग जो है ना, हम जो काम करते हैं उससे लोग याद रखेंगे, रोटरी के नाम से नहीं। रोटरी जो काम कर रही है उससे लोग याद रखेंगे। और देखिए, जब सोच अच्छा हो तो कैसा होता है कि मात्र 13 साल स्थापना के, ये समझिए विश्व के 6 महादेशों में रोटरी फैल गया है ना। और अगर आप लोग जानते हो कि पहले जो बच्चे पैदा होते थे, एक बहुत असाध्य बीमारी हो जाती थी, लोगों को उसको बोलते थे पोलियो करके, है ना। फिर बाद में आप लोगों ने सुना होगा 2 बूंद पोलियो की, है ना, सबको 2 बूंद पिलाइए सभी लोगों का, है ना। इस कार्यक्रम को जो पूरे विश्व में चलाने का श्रेय रोटरी इंटरनेशनल संस्था को है ना। और वैसे संस्था के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जैसे पद पर सुशोभित व्यक्ति आप अखिल मिश्रा जी मूलतः यहाँ के नहीं, जबलपुर के हैं। आपके पिताजी एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन में रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप एजुकेशन फील्ड में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं मैं भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी, एग्जाम की तैयारी करता हूँ, जॉब के लिए करता हूँ। जबकि फादर भी इतने एजुकेशन लाइन में ही थे, एडिशनल डायरेक्टर पूरे एमपी के, है ना, कितना बड़ा पद होता है। लेकिन उसके बाद भी आपने सोचा कि नहीं, स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो दिल को छू गई थी, क्योंकि देखिए कोई बिजनेस तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इन्होंने 3 अपने दोस्तों के साथ स्टार्ट किया कि हम लोग चलो यार तीनों दोस्तों मिलकर बिजनेस करते हैं। और आज उसके स्थापना के 29 साल बाद भी तीनों दोस्त आज बिजनेस फिर साथ ही कर रहे हैं। जनरली होता क्या है कि हम लोग 5 लोग मिलते हैं और 6 ग्रुप बन जाते हैं जनरली। कोई उसके साथ चला गया, कोई उसके साथ, कोई, हम एक नहीं रह पाते हैं। लेकिन सोचिए 29 सालों तक, और खासकर जहां पैसा का वैल्यू है, आदमी बिना पैसे का हम लोग अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन पैसे जहां पर है, लाखों करोड़ों रुपए जहां पर है, क्योंकि इन्होंने एक छोटे से पंखे से स्टार्ट किया था। आज इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरे जबलपुर में इनका बहुत बड़ा नाम है। और इनको जो है वहाँ के एमपी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप सेक्रेटरी भी रहे हैं, रोटरी में तमाम अलग अलग पोजीशन पर काम करते हैं, रोटरी प्रेसिडेंट भी बने जबलपुर में। और उसके अलावा इनके काम को देखते हुए इनको रोटरी के जितने विंग्स हो सकते हैं, समाज सेवा के जो विंग्स हो सकते हैं रोटरी का, सबका इनको जिम्मेदारी दी। और इतना बेहतरीन इन्होंने काम किया कि इनको रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट साहब के द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया इनको, इनके काम को देखते हुए, अखिल मिश्रा जी को। और उसके बाद जब जो आदमी इस तरह से काम करता है तो फिर पीछे कैसे रह सकता है। आज सोचिए एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो रोटरी जो क्लब्स हैं, इंटरनेशनल क्लब्स, जो लगभग 108 क्लब के आप सर्वा हैं। और कल जो कार्यक्रम में गया था वहां पर यही बात हुई थी कि रोटरी में जो है 2 सबसे बड़ा दिन होता है किसी भी रोटरी क्लब के लिए। एक जो है जब उनका पदभार ग्रहण किया करते हैं जब, और दूसरा जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वहां पर मौजूद होते हैं, जब उस क्लब में आते हैं। यही रोटरी का सबसे बड़ा दिन है। और सोचिए कि पदभार ग्रहण करने के समय भी रोटरी गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आते हैं, और जिस दिन वो आते हैं उस दिन भी उन लोग के लिए महान दिन होता है। और सोचिए हम लोग कोई रोटरी में नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद भी रोटरी गवर्नर हमारे बीच में आज अपना समय निकाल के, इतना कीमती समय निकाल के हमारे बीच मौजूद है ना। और आपने जो है सिर्फ रोटरी का काम और इसी सेवा में ऐसा नहीं, बल्कि रोटरी का क्लब में जैसे मैंने बोला अलग अलग इकाई, उसमें ही काम नहीं, बल्कि पिछले दिनों जब कोरोना का ये हुआ था, तब इन्होंने एक फ़ोन मानवता के नाम पर
ऐसे शुरू किया और लाखों लोगों को, लाख लोगों को इन लोगों ने, अपनी टीम ने संपर्क किया फ़ोन के माध्यम से, उनको कोरोना के बारे में अवेयर किया, क्योंकि लोग दहशत के माहौल में थे, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कैसी ठीक होगी, कौन दवाई लगेगा, क्या होगा। उस समय तो अपने लोग भी बात नहीं कर रहे थे। ऐसे समय में इन्होंने वो ये किया और इसके चलते इनको मध्य प्रदेश शासन ने कोरोना वॉरियर के रूप में सम्मानित किया। मैंने ऐसे बोल लेना, आपने बोल लेना नहीं है ना कि मैं कोरोना वॉरियर, कोरोना में काम कर रहा था, ऐसा नहीं। इनको शासन ने सम्मानित किया, इनको कोरोना वॉरियर के रूप में। और इसके अलावा जो है आपको जो है रोटरी से भी लगभग इंटरनेशनल से जबलपुर में जो रोटरी के जो काम होते हैं, लगभग मैंने देखा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि रोटरी के इंटरनेशनल फंड लगभग $40,000, 40,980 का $41,000 के आसपास का फंड हुआ कि सर के काम को देखते हुए कि सर आप इसको काम कीजिए करके। रोटरी इंटरनेशनल भी इनके काम को सराहा है। और आप जो हैं सिर्फ ऐसा मत समझिए कि सिर्फ समाज सेवा और ऐसा कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, ऐसा नहीं है। आपने जो है हांगकांग के पास मकाऊ में जो एक बंजी जंपिंग होता है, जो सबसे ऊंचाई से लोग नीचे कूदते हैं, है ना, मेरे जैसा आदमी तो इधर से भी कूदेगा। तो जो क्वेश्चन सर कुलदीप सर पढ़ा रहे थे, उन्हें ही सुन के मेरे को लगा यहीं से कूद जाऊं और सुसाइड हो जाएगा, लेकिन ये हजारों फीट की ऊंचाई से कूदे और इतना ऊंचाई से कूदे, वो बंजी जंपिंग किए कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, बंजी जंपिंग हाईएस्ट के लिए। तो ऐसे शख्सियत आज हमारे बीच में है। दरअसल एक रोटरी के इनरव्हील क्लब में मैं गया था, पहली बार मैं बोला कि एक हम लोग जो है, कभी आज तक मुझे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग सोच रहे थे कि मेरे को लग रहा था कि मैं अकेले कर लूंगा, पढ़ाना ही तो है, क्या काम है, लेकिन पढ़ाने में कितना खर्च होता है और कितनी दिक्कत होती है। तो अब क्या होता है, जगह जगह जाके मैं कटोरा लेके घूमता रहता हूँ। तो इनरव्हील क्लब वाले गए, तो फिर उन्होंने कुछ सहायता की आर्थिक। तो हम लोग अब 4 तारीख को, आपसे निवेदन भी है कि 4 तारीख को हम लोग जो है, जो अभी हॉस्टल वार्डन के एग्जाम होने वाला है ना, 6.5 लाख लोग फॉर्म भरे, सिर्फ 300 पोस्ट है, यानी हर 2000 में एक बच्चा सेलेक्ट होगा, है ना। सब इस क्लास में 2000 बच्चे भी नहीं है, सोच लीजिए 2000 बच्चों को आपको पछाड़ना है। मैंने आपको अगर बोला जाए, आप लोग को जो युवाओं की भाषा में बोला जाए, तो आपको रजनीकांत टाइप का बनना पड़ेगा कि 2000 लोगों को आप मार के आगे बढ़ रहे हो, ऊपर, है ना, जीत रहे, ऐसा तब जाके आप उसमें पाओगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो उन्होंने जो हमको नगद राशि दी थी 5000 रुपये का, उसमें हम युवा 1000 रुपये और मिला के 4 तारीख का एग्जाम कर रही है, ताकि इसलिए कि आपके अंदर एक मोटिवेशन आए, है ना। अगर ऐसे एग्जाम दे रहे हो, नंबर आ रहा है, आपको लगेगा दे नहीं दे, तो मेरा ये कहना है कि अगर वास्तव में आप डिजर्विंग हो, आप तैयारी कर रहे हो, सिर्फ फॉर्म भरने के लिए नहीं, आपको लगता है मेरे को पीएससी में डिप्टी कलेक्टर बनना चाहिए, तो एक बार थोड़ा सा उसको एग्जाम को निकाल के देखो, थोड़ा सा हॉस्टल वार्डन का अगर वो निकाल लेते हो तो समझ में आ जाएगा। तो फिर उसमें निकालना भी, फिर आपका पोजीशन क्या है, क्योंकि हम लोग जब कोरोना से पहले हम लोग ऑनलाइन के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो द्रोहित जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो आज इंडियन ओवरसीज बैंक में मैनेजर के पद पर पदस्थ हैं, भोपाल में थे, अभी हाल के दिनों सिर्फ युवा के चलते उन्होंने इतना बड़ा लाइफ में डिसीजन लिया कि ग्वालियर में घर रहते हुए, भोपाल में सगे भाई रहते हुए यहाँ ट्रांसफर किया कि मैं युवा के लिए कुछ करूंगा। तो उन्होंने भी जो है, हम लोग, उन्होंने भी एक महिंद्रा करके कोचिंग थी, वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होता था, क्योंकि उसके डिफरेंट जगह में सेंटर्स थे अलग अलग। तो हमारे बच्चे भी, जिसमें द्रोहित सर यहाँ मौजूद हैं, इन लोग सब जाते थे वहाँ पर एग्जाम देने के लिए, ताकि पता चले हमको, अगर वो सिर्फ महिंद्रा कोचिंग में जो पढ़ने वाले बच्चे पूरे देश भर में, उन्हीं का रैंकिंग में भी अगर हमारा नाम आ जाता है, ऊपर में आ जाता है, तो हम सिलेक्शन के लिए होता है। क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही नहीं, हमको तो हमेशा फीडबैक भी अपना लेना है ना। मैं ही अपना बोलता रहूं कि मैं बहुत महान काम कर रहा हूं, महान काम, लोग कुछ यही नहीं कर रहे हैं। तो उसी तरह से जब हम पढ़ रहे हैं, तो इस तरह, तो हम वो 4 तारीख को एग्जाम ले रहे हैं। आप लोग जितने लोग हो सके उसको ये कीजिए। आप लोग जो भी, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, वो आइए यहाँ पर। हम पेन पेपर में, जैसे वहाँ एग्जाम होगा हॉल में माहौल, वैसे ही हम यहाँ करेंगे। उस दिन हम संडे का स्पेशल क्लास नहीं करेंगे, युवा के बच्चों के लिए 8 या 9 बजे से स्टार्ट कर देंगे, ताकि बाहर वाले लोग, बहुत लोग ये कर रहे हैं आने के लिए। तो हम लोग शायद संभवतः इतना जगह नहीं है हमारे पास, हो सकता है कि 1-2 घंटे के अंतराल में हम करें, और ऑनलाइन भी हम कर रहे हैं। तो आप लोग उस मैसेज को पहुंचाइए, और जो भी उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज आएगा, उसको हम जो इनरव्हील के जो मेंबर्स हैं या प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, उनके हाथों से ही सम्मानित आपको करवाएंगे, है ना, ताकि उनको भी लगे कि हमारा पैसा मिला है। और दूसरा, मैं हमेशा ही मानता हूँ कि पैसा ऐसा देना किसी को, है ना, दान के रूप में, चाहे किसी के रूप में, तो किसी को भी लगता है वो भीख है करके। लेकिन आदमी अगर खुद से पुरुषार्थ से अर्जित करे अपने पढ़ाई के दम पर, है ना, जो लोग सोचते हैं कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं, हमको कोई सहयोग नहीं है, तो ऐसा करके भी आप अर्जित कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़िए। कुलदीप सर, सही है ना ये तरीका, कि बच्चे को भी लगेगा कि हमको पुरस्कार हमने जीता है करके। एक राजीव सर ने मेहरबानी कर दिया, देवलाल सर ने कर दिया, ऐसा नहीं लगेगा, अब लगेगा हमने किया है करके। तो हम करने वाले हैं, वो 11 तारीख को संडे को हम ये करेंगे। और अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि सर आ गए और हमने थोड़ा सा कैसे पढ़ाई होता है यहाँ पर, उसके बारे में भी हमने बताया। मैं अब चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा, सर के साथ एक और मेरे जो परम मित्र, जिनकी वजह से कल सर से मेरी मुलाकात हुई, वो आलोक अग्रवाल जी हैं। आप रोटरी क्लब रायपुर कैपिटल के प्रेसिडेंट हैं, नियुक्त में, पिछले बार भी प्रेसिडेंट थे। आप जीएसटी बार एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं। और उसके अलावा, है ना, अच्छा, संजोग से दोनों में कॉमन है कि दोनों की बच्चियां आईआईटी में पढ़ रही हैं, है ना। आईआईटी पढ़ के इनकी तो निकल ही गई, बैंगलोर में है, आपकी बच्ची भी आईआईटी खड़गपुर में कर रही हैं। दोनों
कुशाग्र बुद्धि के हैं, लेकिन दोनों ही मेरे आलोक जी के तो बारे में मैं बोल सकता हूँ कि जो है ये हम लोगों से भी ज़्यादा युवा, आप लोगों से भी, जब जैसा मौका मिलता है गाने का, डांस करने, घूमने का, फिर सब चीज़। इन्होंने तो बोला है कि कुम्हारी ये फार्म हाउस बना रहे हैं, तो बोले कि अगर अखिल साहब कुछ आप लोग मदद नहीं करेंगे तो मेरा फार्म हाउस आप लोग के नाम कर दिया हो करके, युवा के लिए, ठीक है। तो मैं बहुत सम्मान से निवेदन करता हूं कि अखिल मिश्रा साहब को, सर आप आए मंच पर। धन्यवाद राजीव सर। शब्दों से खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज मेरे शब्दकोश से शब्द नहीं मिल रहे मुझे। आपने अभी जो भार मुझ पर दिया, जीवन में बहुत से सम्मान हुए, भगवान अवसर दे रहा है, लेकिन इससे बेहतर मेरे जीवन में, इससे बेहतर पल मुझे लगता कभी नहीं आ सकता। दोस्तों, ये मैं जब से यहां पर आया और जब से चर्चा हो रही थी, आलोक जी को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 2 दिन से लगातार मुझसे संपर्क रहते हुए, कि और केवल इसके लिए इनका आयोजन है, इस पे कब आ रहा हूं कब जा रहा हूं, ये तो एक बार बात हो गई, समाप्त हो गई, लेकिन आपके यहां आना है इसके लिए ये हमेशा चिंतित रहे और पूरे 2 दिन तक, पूरे 2 दिन तक केवल इस बात के लिए मुझे प्रेस करते रहे कि अपने को यहां चलना है, चाहे शाम को चलें चाहे कल चलें, पर चलना है। दोस्तों, मैं धन्यवाद देकर बहुत छोटा नहीं करना चाहता राजीव जी को। आप लोग अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, जैसा बताया, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन देखिए इस मंदिर में आप हैं जहां से आपका भविष्य बनना है, और ये भविष्य बनाने का जो कार्य कर रहे हैं, अपने दायित्वों को निर्वहन करते हुए, चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, और चाहे अपने प्रोफेशन के प्रति हो जहां पर एक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो प्राथमिकता है। उसके बाद आप इस बीड़ा को उठाए हुए हैं कि आप लोगों को अपने भविष्य में कभी ऐसा ना करना पड़े, कभी ऐसे अभावों से ना जूझना पड़े जिससे शायद राजीव जी गुजरे हैं, ऐसा हमको बताया गया। इस सोच का अभिनंदन है, इस सोच का अभिनंदन होना चाहिए। और बेटा, जब आप लोग भी आगे बढ़ जाओ तो मुझे लगता है कि यह सोच आपके अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि आप इस चीजों को देख रहे हो, आप भी गुजर रहे हो उन चीजों से जिनसे कभी राजीव जी गुजरे, और ये विचार उनके मन में आया। और सोचिए, हिम्मत की दाद देता हूं मैं राजीव जी की, आप सब मैच्योर बच्चे हो। आज जिस डिपार्टमेंट में राजीव जी हैं, बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट है इंडिया का, आज वो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, शानदार जिंदगी जी सकते हैं। ये बीड़ा उठाने की आवश्यकता उनको बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो हिंदुस्तान को बनते देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनके जैसा टैलेंटेड बच्चा कभी भी अभाव के कारण किसी गली के किनारे बैठा ना मिल जाए, बल्कि वो हिंदुस्तान का भविष्य बने, आप लोग भविष्य बनो। और कल राजीव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये हिंदुस्तान है जहां पर एक लैंप के नीचे पढ़ने वाला व्यक्ति, पेपर बांटने वाला व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है। ना सिर्फ राष्ट्रपति बनता है, बल्कि भारत रत्न बनता है वो। एपीजे अब्दुल कलाम जी। और इस देश का चाय बेचने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और पूरे विश्व में एक संदेश दे सकता है कि उसमें वो ताकत है, उसमें वो एबिलिटी है, उसमें वो क्षमता है। आप सब में भी वही चीज है। शायद राजीव जी ने इस बात का दर्शन किया है, इस बात का अनुभव लिया है, इसलिए आप जैसे हजारों बच्चों को वो संकल्पित हैं कि वो कुछ ना कुछ बनाकर रहेंगे। तो बच्चों, मैं एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बार बार मन से लगता है कि जब आपको सहारा देने वाला कोई बनता है, आपके भविष्य के लिए, आपकी सुख सुविधाओं को देने के लिए नहीं, ये तो भविष्य आपको बनाना है, आपकी मेहनत है। जैसा अभी सर पढ़ा रहे थे, सर बैठे हुए हैं, सर जो पढ़ा रहे थे वो बता सकते हैं आपको यहां पर एग्जाम में उस 30 सेकेंड्स में आपको ही करना है। और ये निर्धारित अंक निर्धारित करने वाले आपके प्रश्न थे जो निर्धारित करते हैं कि आपको, तो ये आपको सोचना है। लेकिन आग्रह मेरा आपसे यही है
कि जब आप सक्षम बन जाओ, इस लायक बन जाओ, तो राजीव सर जैसे व्यक्तित्व को कभी भूलना मत। ये जो महायज्ञ कर रहे हैं दोस्तों, इसमें अपनी आहुति जरूर डालना, क्योंकि इनके मन में कोई संख्या नहीं है कि हमको 1000 या 1,00,000 बच्चों को पढ़ाना है। मुझे लगता है लक्ष्य इनका जीवन पर्यंत एक ऐसे सेवाभावी के रूप में जिसका कोई स्वार्थ नहीं है। आपसे क्या स्वार्थ हो सकता है? एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन यहां पर क्यों खट रहे हैं आपके साथ? अभी 10 बजे ऑफिस जाना है, वहां के अपने सारे चैलेंजेस हैं, उन्हें करना है। और दोस्तों, एक संदेश आपको ये और दे रहे हैं जो मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए और समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इस युवा में अपनी शिक्षा ले रहे हैं, और ये वो शिक्षा ले रहे हैं आप जो ABCD वाली नहीं है, जो 2 और 2 4 करने वाली नहीं है। ये तो वो शिक्षा है जिससे आपका भविष्य निर्भर है जिस पर। तो एक चीज समझना बहुत आवश्यक है कि आज राजीव सर जिस पोजीशन में है, वो सब कुछ कर सकते हैं। आप मैच्योर बच्चे हो, आपसे बात करते हुए मुझे कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन करप्शन हमारे देश में बहुत अंदर तक चला गया है, और जिस डिपार्टमेंट में राजीव सर हैं वहां ये करप्शन नहीं है, तो शिष्टाचार की बात होती है। लेकिन मुझे लगता है कि राजीव सर जैसा व्यक्तित्व, इसे आपको देखने की आवश्यकता है, इसे आपको समझने की आवश्यकता है, और इसे अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है कि जब हम कभी ऐसी पोजीशन पर आए तो हमको उस दिशा में नहीं सोचना है, क्योंकि जो खोखला हमारे तंत्र को कर रहा है उस दिशा में हमको नहीं जाना, बल्कि हमें उसे मजबूती देना है। दोस्तों, आनंद आ गया सर, मैं आपसे बोलूंगा। जब आपसे सुना या आलोक जी सुना तो शायद ये चित्र मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन जो सेवा आपकी है उसका कोई भी कीमत, कोई भी मोल नहीं है सर। और मैं आश्वस्त करता हूं, मैं भी आलोक जी से निश्चित रूप से डिस्कस करूंगा, और अब तो मुझे लगता है कि कर्तव्यता है, मुझे ये करना चाहिए, सिर्फ आपको कहने के लिए नहीं, लेकिन जो भी संभव हो सकता है आपके लिए रोटरी और हम सब मिलकर करेंगे, जो भी संभव हो सकेगा सर, आप निश्चिंत रहिए। हम आपने प्रेमाइसेस है, आपको किराया लगता है, हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रेमाइसेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएं। ये लाइब्रेरी देख रहे हैं बच्चों के लिए, इसको और समृद्ध करने का प्रयत्न करेंगे, ताकि हमारे बच्चे, जो भी हम इन बच्चों के बेहतर एजुकेशन के लिए आपके हिसाब से कर सकेंगे, हम बिल्कुल करेंगे सर, यह मैं आश्वस्त करता हूं आपको। और बच्चों, एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, उद्देश्य क्या है आपका? किस उद्देश्य से आप ये पढ़ाई कर रहे हो? कोई भी बताए, किस उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे हो? यस, जॉब लेना और अच्छा इंसान बनना। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बताए क्यों करना चाहते हैं? प्लीज। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि सबके मन में शायद इसी प्रकार की बातें होंगी जो हमारे दोनों बच्चों ने कही। दोस्तों, जॉब भी लेना है, अच्छा इंसान भी बनना है, भारत के विकास में भागीदारी भी देना है, लेकिन इन सब के साथ साथ हमारे जो भारतीय संस्कार है ना, उनको नहीं भूलना है। हम सबके मूल में जो हमारे संस्कार है ना, जब हम उनसे भटकते हैं तो शायद तकलीफ आती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हमारे DNA में है। हम सनातन काल से भटक सकते हैं, लेकिन हम वापस अपनी राह पर आते हैं, और शायद तब हम विश्व गुरु बन पाएंगे जब आप इन सब चीजों पर खरे उतरते हुए आगे चलोगे। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बातें करने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन आपका समय खराब नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि सर, जब भी इनका रिजल्ट आए या जब भी ये कुछ हो ऐसा, तो मुझे आलोक भैया जरूर से याद करिएगा। मैं कहीं भी हूंगा, मैं यहां पर आऊंगा और तब आपसे संवाद करूंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने लक्ष्य में सफल हों, जो आपने सोचा है उसे ईमानदारी से, जो सर बोल रहे हैं कि जब ये करने के लिए नहीं है कि आपने करने के लिए कर दिया और हो गया और आप बैठ गए, ये क्यों एक कंपटीशन करा रहे हैं? क्योंकि आपको अपनी ऑनरशिप का एहसास हो कि हाँ, ये मैंने किया है, मैंने अपने बल पर जीता है इसे। तो प्लीज अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको सफलता दिलाएगा।
और वो कहीं से कम नहीं होता। किसी दूसरे को देखकर कम और ज्यादा कभी मत करिए, अपने विश्वास पर भरोसा करिए और ईमानदार प्रयत्न करिए। अपने आप से कभी भी अपने को धोखे में मत रखना कि ये ऐसा है, ये वैसा है, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, या दूसरे आवरण में आप मत जाना। अपने स्ट्रेंथ पर विश्वास रखना, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप में से हर बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, अपने उद्देश्य में सफल हो और हम सब हमारे राजीव सर का मान पूरी दुनिया में ऊंचा कर सकें। इनकी सेवाओं का अभिनंदन हम पूरी दुनिया में कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। क्योंकि हमारे बीच में सर आया और सर ने बोला कि जब भी आप सफल होंगे तब आएंगे करके, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। मैं सर से यही निवेदन करता हूं कि सर चूंकि आपने हमें गोद ले ही लिया है, तो मैं चाहता हूं कि जब भी हम लोग नए प्रीमाइसेस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देना चाह रहे हैं, बच्चों को समृद्ध लाइब्रेरी, कंप्यूटर्स की सुविधा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैं चाहता हूं सर उसका उद्घाटन करने के लिए आप ही आए। सब शुभारंभ हम आप ही के कर कमलों से हो, है ना, यही मेरी इच्छा है सब। मैंने बस बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहता हूं कि 2 शब्द के लिए मैं आलोक भैया, क्योंकि जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर जानते हैं कि बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, फील्डिंग भी कर सकता है। मैं सबसे बड़ी बात, इनसे मिलने के बाद मेरे को समझ में आता है मेरे अंदर क्या क्या कमी है। बाकी सब जगह मुझे लगता है मैं सर्वगुण संपन्न हूं, लेकिन इनसे ही मिलने के बाद लगता है कि क्या क्या चीजें और अपने अंदर कमी है। तो मैं चाहता हूं ऐसे आलोक भैया से, हालांकि इनसे एक अलग हम क्लास लेंगे, लेकिन आज चूंकि आए हैं तो हम वो मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। और सर के बारे में भी जो और सारी बातें हमें पता नहीं है, मैंने पता नहीं परिचय में कुछ कमी कर दी है, तो मैं चाहता हूँ रोटरी प्रेसिडेंट जो हैं आलोक अग्रवाल जी हमारे बीच में आए और बच्चों को 2 शब्द मार्गदर्शन या आशीर्वचन के रूप में कहें सर। धन्यवाद राजीव सर। कभी कल्पना नहीं किया था कि ऐसे 2 महान व्यक्तित्व के बीच में उपस्थिति मुझे करनी है, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, टैक्सेशन के क्षेत्र में, वहाँ बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हम निजी जीवन में नहीं भी चाहते हुए अपने उसूलों को तोड़ना पड़ता है। ईश्वर को जब कुछ अच्छा कराना होता है तो राम और हनुमान को मिलाता है, और मैं समझता हूँ आज राम और हनुमान मिल गए हैं। और आपकी जो शिक्षा के प्रति जो चाहत है उसको दूर करने के लिए इन दोनों का मिलना आज इतना जरूरी था। और ईश्वर को कब मिलाना था वो भी नियत तय थी, क्योंकि परिचय तो मेरा इनसे विगत 3-4 सालों से है, और जब जीएसटी बार एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट बना तब से है। किंतु मैं ये नहीं जानता था कि ये आप इस शिक्षा को इस तरह से चला रहे। मैं एक अधिकारी के रूप में आपको देखता था, और जब मैं अधिकारी के रूप में किसी को देखता हूं तो एक अधिवक्ता के तौर पे मेरी नजर बदल जाती है। बहुत अच्छे अच्छे अधिकारियों को मैंने देखा है, बहुत छोटे घरों से आए हैं, बहुत संघर्ष से आए हैं, किंतु जब वो उस पद पर पहुंचते हैं तो अपने संघर्ष को भूल जाते हैं। भूलने के साथ साथ उनके समाज के प्रति जो दायित्व होता है वो करने से वो चूक जाते हैं। आज आप सब यहाँ जो बैठे हैं, और जिस तरह से राजीव सर अपनी मेहनत से आपको अपने दायित्वों का वही बोध करा रहे हैं, मेरा तो ये सोचना है कि राजीव सर जैसा व्यक्तित्व बनना, हर गांव में जहां से आप आए हैं, हर जिले से जहां से आप आए हैं, वहां इसी तरह की संस्था को चलाते हुए आपको भी इस देश को और आगे बढ़ाने में प्रयत्न करना चाहिए। एक अकेला व्यक्ति एक जगह को सीमित लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आप अपनी अपनी जगह में जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं अपने मित्रों को बताइए, उनको बताइए, तो ये जो चेन है ना, ये बढ़ेगी। और जितना आप बढ़ेंगे, जितना आप समझाएंगे, पूरे देश को समृद्धि की ओर लाएगा, ये तय है। मेरे को ज्यादा बात करने की वैसे आदत बन गई है, अधिवक्ता के कारण अपनी बातों को ज्यादा रखता हूं सर, किंतु यहां पर वो चीजें नहीं है। और समय तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग का समय ज्यादा मूल्यवान है, पढ़ाई के प्रति समर्पित है। आप सभी ने मुझे, राजीव सर ने यहाँ पर मौका दिया बोलने के लिए, यही मेरे लिए बड़ी बात है। और बड़े भाग्य की बात है कि सर ने कई बार बोला, यार कभी आओ। राम जी के साथ आना लिखा था, हनुमान जी को मिलाना लिखा था, ऊपर वाले को बताना लिखा था। समय, नाम, सब तिथि तय है। ईश्वर करेगा, युवा संस्था के लिए अच्छे से अच्छा रोटरी जो कर सका वो करेगा। इनके सहयोग के लिए मैं अखिल मिश्रा जी के लिए और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।